हेलो दोस्तों। सभी बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। छोटे बच्चों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और मैं सुमन बेलवाल आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। तो दोस्तों मेरे ब्लॉग का नाम है सुमन बेलवाल पहाड़ी ब्लॉग। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है दिल से मेरी, सभी लोग मुझे सपोर्ट करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों चलिए, आज मैं आपके लिए खास बात लेके आई हूँ। वो खास बात है मेरा इंट्रोडक्शन। तो अभी मैं यूट्यूब फैमिली से जुड़ चुकी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दूँ। तो मेरा नाम है सुमन बेलवाल। पहले बात कर ली जाए अपने मायके की। मेरा मायका है भवाली, नैनीताल, उत्तराखंड। उत्तराखंड से मैं हूँ और नैनीताल जिला है, भवाली मेरा घर है। और मायके से मैं पहले, जब मेरी शादी नहीं थी उस समय पर मैं थी सुमन गुरुरानी। और अभी हो गई हूँ मैं सुमन बेलवाल शादी के बाद। और मेरे मायके में दो भाई हैं मेरे। अभी दोनों की शादी नहीं हुई है। और मम्मी है, मम्मी मेरी भोजन माता है। मतलब मेरी शादी से पहले, से बहुत पहले से मैं स्कूल पढ़ती थी उस समय से ही मम्मी मेरी स्कूल में भोजन माता है, प्राइमरी स्कूल में। और पापा को मेरे डेथ हुए 5-6 साल हो गए। पापा भगवान जी के पास चले गए हैं। और अभी श्राद्ध में मेरे को हर बार पापा पापा हो रही है, पापा की याद हर समय ज्यादा आ रही है, पापा की और बाबू की। क्योंकि अभी अभी बाबू को तो 1 साल हुआ है। बाबू का ये पहला श्राद्ध है। मतलब अभी पहले बारसी हुई थी, बारसी के बाद अभी ये पहला श्राद्ध है बाबू का। और पापा को हो गए 5-6 साल। वैसे उस समय पर 3 साल की थी जिस समय पर मेरे पापा की डेथ हुई थी। पापा की तबीयत खराब हो गई थी तो राम मूर्ति हॉस्पिटल में लेके गए थे, तो पापा सही नहीं हो पाए। तो पापा चले गए भगवान जी के पास। बहुत दुख है उनको इस बात का। पापा इतने छोटे छोटे थे मेरे भाई दोनों। तो मुझसे छोटे हैं दोनों, लेकिन उस समय पर तो और छोटे थे। और अभी मम्मी मेरी भोजन माता है, जैसे मैंने आपको बताया था। भवाली में अभी अभी मेरा मकान लगा। पहले मेरा भैया यही था, मेरे साथ था, तो यही जॉब करता था। 3 साल उसने यहाँ जॉब की। उसके बाद घर में मकान लगाना भी जरूरी था, क्योंकि हमारा पहले पुराना मकान था पापा के टाइम का। तो वो पूरा खराब हो गया था, तो हमने उसको बेचा और अभी हमने नया मकान अपना बना लिया है। मैंने आपको वीडियो में शेयर किया था कि गृह प्रवेश हमने ही किया था, क्योंकि भैया की शादी हुई नहीं है अभी। क्योंकि उसमें चाहिए सुहागिन, वो सब फेरे वेरे वो लेने के लिए, गृह प्रवेश करने के लिए। और भैया की शादी हुई नहीं है और मम्मी के साथ पापा नहीं थे, तो गृह प्रवेश मैंने और वैष्णवी के पापा ने किया। तो अभी हम ये जून के महीने में ही करके आए हैं, मई लास्ट में। तो अभी मकान तो पूरा हुआ नहीं है। 2 मंजिला बनाया है, दो भाइयों के लिए अलग अलग साइड बनाए हैं। अभी वो पूरा तो हुआ नहीं है और आधा ही है। तो हम, क्योंकि फिर दोबारा जाने का नहीं हो पाता, तो इसलिए हम अभी गृह प्रवेश करके आ गए। बाकी बस छोटा सा परिवार है हमारा। मेरे पापा के भी कोई भाई है नहीं। और बस पापा अकेले थे। एक मेरी दादी थी। दादाजी तो हमारे पता नहीं कब खत्म हो गए थे। उस समय पर तो मेरे पापा ही छोटे थे। फिर दादी थी, दादी को भी अभी हमारे 5-6 साल में, पापा के 6 महीने बाद दादी भी हमारी चले गई थी। पहले पापा चले गए थे, उसके बाद दादी चले गई थी। तो अभी दादी भी नहीं है और पापा भी नहीं है। तो उस समय से ही हम तो बहुत पहले से ही, मतलब भवाली में ही बसे हुए हैं, भवाली के ही है। हमारा पहाड़ है भवाली, और वैसे पहाड़ होगा कहीं वो मुझे नहीं पता। तो ये है मेरा मायके का इंट्रोडक्शन। और कभी कभी गर्मियों में ही साल में एक बार हम लोग जा पाते हैं वहाँ। और अभी बात कर ली जाए मेरे ससुराल की तरफ की। ससुराल में से हूँ मैं सुमन बेलवाल। बेलवाल है लोग, हमारे ससुराल के लोग। और मायका ससुराल है मेरा रानीखेत में, उपराड़ी में है। और वहाँ का जिला है अल्मोड़ा। जिला अल्मोड़ा और रानीखेत में है। उपराड़ी में है मेरा घर। और रानीखेत वहाँ से आधा किलोमीटर, और आधा किलोमीटर नहीं, मतलब आधा घंटे का रास्ता है। किलोमीटर तो मुझे नहीं पता कितना है। आधे घंटे का रास्ता। रानीखेत आगे है मार्केट में, हम मार्केट से आधा घंटे पीछे है। तो उपराड़ी नाम है वहाँ का, उपराड़ी में हम लोग हैं। और वैष्णवी के पापा लोग हैं 3 भाई, और हमें 3 देरानी जिठानी। बड़ी मेरी जिठानी है, फिर मैं हूँ बीच की, और छोटी मेरी देरानी है। तो देवर देरानी घर में है ईजा के साथ। और जेठ लोग हैं मेरे यहाँ सूरत में, और हम लोग हैं यहाँ। तब 2014 में दोस्तों मेरी शादी हो गई थी। तो 2014 में शादी हो गई थी। मेरी पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो पढ़ाई मैंने की है बीए फर्स्ट ईयर।
सेकेंड ईयर की पढ़ाई मैं कर रही थी। और मतलब मैंने फॉर्म वॉर्म सब भर दिया था और उसी समय पर मेरी शादी थी और उसी समय पर पेपर हुए, तो मैं वो पेपर नहीं दे पाई। और पेपर नहीं दे पाई तो कितने एक एक जून को हमारी शादी थी, 1 जून को हमारी एनिवर्सरी आती है। तो उसी समय पर पेपर थे कि शादी का काम भी, ये भी वो भी, तो मेरे पेपर नहीं हो पाते। तो इस बार फिर वैष्णवी के पापा ने छोड़ा कि बोला कि इस बार पेपरों को छोड़ दे, फिर अगले बार देख लेंगे। अगले बार से तो फिर मैं भुज में आ गई थी इनके साथ। ये भुज में उस समय पर जॉब करते थे, तो मैं भी भुज में आ गई। शादी के 1 हफ्ते बाद मैं आ गई थी यहाँ। और फिर वैष्णवी आ गई थी हमारे पास, तो फिर मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई। और फिर उसके बाद हम लोग भुज से द्वारिका आ गए थे। फिर 1 साल में घर रही, जिस समय पर वैष्णवी हुई उस समय पर मैं घर रही 1 साल के लिए। और ये तो यहीं थे और मैं घर थी। फिर जब इसका वैष्णवी का पहला पहला बर्थडे आया, ये बर्थडे में आए थे घर में, उसके बाद में आई यहाँ इनके साथ। फिर हम लोग गए द्वारिका, देवभूमि द्वारिका। बहुत अच्छा शहर है, बहुत अच्छे से हम वहाँ रह के आए 3-4 साल। बहुत अच्छा घूमा, नागेश्वर मंदिर घूम के आए, सोमनाथ मंदिर घूम के आए और भेड़ द्वारिका जाके आए। द्वारिका में तो हम रहते ही थे, बस बगल में यहाँ पर जैसे हमारी ये बिल्डिंग है और यहीं पर हमारा द्वारिका मंदिर है। तो हम सुबह शाम का हमारा आना जाना था, जैसे मार्केट जाओ वहीं आना जाना, हमारा मेन में वही था। मेन मंदिर जो द्वारिका का मंदिर है वहाँ। और भेड़ द्वारिका तो जैसे कभी कोई त्योहार ये हो गया तो हम भेड़ द्वारिका भी जाते रहते थे। और सोमनाथ भी हम जाते रहते थे। सोमनाथ था थोड़ा वहां से दूर, और बाकी नागेश्वर और भेड़ द्वारिका तो हमारे पास में ही था, ज्यादा दूर नहीं था, ऑटो में हम लोग चले जाते थे। तो वहाँ द्वारिका में तो दोस्तों मैं बहुत ज्यादा घूम के आई। भुज में भी बहुत घूमी थी, क्योंकि उस समय पर नई नई शादी हुई थी, तो यहाँ वहाँ हम 2 ही लोग थे। और सब जगह जाके आई मैं। एक व्हाइट रण जाके आई, और एक कुछ है भुजौड़ी है जहाँ हस्तशिल्प का काम होता है। सब गुजराती लोग जो हाथ से ये कपड़े बनाते हैं, पर्स बनाते हैं, मोजड़ी बनाते हैं, वो सब जो जूते होते हैं पहनने वाले, जूती बोलते हैं उसको, गुजराती लोग उसको मोजड़ी बोलते हैं। तो वो सब भी वहां मैं देख के आई थी, मतलब अपने हाथों से देख के आई थी कि कैसे बनाते हैं और क्या करते हैं, लकड़ी के जूते कैसे बनाते हैं, वो सारा मैं अपने हाथ से देख के आई थी। वो सब भी घूम के आई। और व्हाइट रण जाके आई। और जहाँ नमक का समुद्र है वहां जाके आई, मतलब नमक का समुद्र व्हाइट रण ही हुआ, वो पूरा देख के आई। और लास्ट जहाँ पर बॉर्डर पार होता है वहां पर हम लोग जाके आए पूरा, उससे उधर फिर बॉर्डर ही आता है। तो वहां पर बहुत ज्यादा ऐसा, मतलब फौजी लोग, फौजी भाई लोग बहुत लगे थे वहां, मतलब उनकी ड्यूटी वहीं पर थी। वहां पर तक हम पूरा जाके और घूम के आए। वहां से आगे पास बनाना पड़ता है वहां जाने के लिए, वो हमने पास भी बनाया था, हम पूरा वहां तक जाके आए थे। तो वही लोग बता रहे थे कि यहाँ पर अभी लास्ट है, और इससे आगे पाकिस्तान, पूरा समुद्र है उससे आगे, और समुद्र के उस पार है पाकिस्तान। तो हम वो सारा भी देख के आए थे, वहां पूरा घूम के आए थे। शादी के टाइम मैं थी तो मैं सारे जगह घूम के आ गई थी। फिर बच्चों के साथ तो कहाँ दोस्तों घूमने का हो पाता है। और लेकिन द्वारिका में भी मैं वैष्णवी फिर थोड़ा थोड़ा बड़ी होते रही, तो हम द्वारिका में भी बहुत ज्यादा घूमे। और अभी मैं हूँ सिलवासा में। और जब द्वारिका में थे हम लोग तो मैंने भुज में, मेरे मम्मी पापा भी आए थे, मैंने भुज में मम्मी पापा को भी घुमाया अपने। ईजा बाबू को बोला, वो लोग तो आए नहीं, लेकिन मम्मी पापा लोग आए थे। मम्मी पापा को मैंने भुज में भी पूरा घुमाया था। और द्वारिका में भी हम जहाँ जहाँ गए थे हम सारा द्वारिका में भी घुमाया था। और सिलवासा में तो अभी मम्मी यहाँ भी आ गई, क्योंकि जिस समय पर शिव हुआ था उस समय पर मम्मी आई थी यहाँ। और पापा का तो यहाँ आना हो नहीं पाया क्योंकि पापा भी है नहीं, और मम्मी आई थी यहाँ। और द्वारिका द्वारिका में और वहाँ भुज में मेरे पापा भी आए थे, तो मैं बहुत अच्छा लगा मुझे आपको घुमा के। तो दोस्तों अभी बात कर ली जाए तो अभी हमारा परिवार भी कंप्लीट हो गया है। अभी इस बार हमारा शिव भी आ गया है, शिव का भी बर्थडे भी हो गया है। तो अभी हम, मैं, वैष्णवी और वैष्णवी के पापा और शिव, हमारी फैमिली हो गई है कंप्लीट। वैष्णवी 8-9 साल की वैष्णवी हुई, उसके बाद हमारे पास शिव आया, क्योंकि भगवान की मर्जी अभी होगी देने की, तो थोड़ा लेट आया शिव। जो भी है जैसा भी है, हमारी फैमिली बहुत अच्छे से भगवान जी ने कंप्लीट कर दी। तो दोस्तों यही था मेरा मकसद आज इंट्रोडक्शन देने का, क्योंकि मुझे लगा कि अभी यूट्यूब फैमिली से जुड़ गई हूँ, तो अपना इंट्रोडक्शन देना भी मेरा बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से हूँ, यह आप लोगों को भी जानना बहुत जरूरी है। और फिर अभी बताना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ।
तो दोस्तों अभी हमारे उत्तराखंड की बात करी जाए, उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड उसका नाम है, उसको बोलता पूरा देवभूमि उत्तराखंड बोला जाता है। और बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है और इतना अच्छा पूरा पहाड़ों का व्यू है और बर्फीले पहाड़ हैं इतने अच्छे। और जैसे जनवरी जनवरी फरवरी मार्च में वहाँ बर्फ पड़ती है, क्या मस्त सीन लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हमारा पहाड़ बहुत अच्छा है दोस्तों, उत्तराखंड मतलब। और जो आप लोग भी अगर वहां जाएं तो पक्का उत्तराखंड नैनीताल तो घूम के आए, क्योंकि वहां का अभी जो सीजन टाइम आता है ना, मई जून का, उस समय पर तो नैनीताल में इतनी भीड़ रहती है ना दोस्तों, बाद में तो फिर टिकट मिलने भी बंद हो जाते हैं। इतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस है रानीखेत और नैनीताल, बहुत माना जाना है, बहुत अच्छा है। और लोग वहाँ अपने मौज मस्ती करने के लिए घूमने के लिए जाते हैं, ठंडी हवा खाने के लिए जाते हैं, ठंडा मीठा पानी पीने के लिए जाते हैं। तो बहुत अच्छा है उत्तराखंड में। बाकी तो नहीं बोलूंगी, आप लोगों को सबको पता ही है कि उत्तराखंड कितना अच्छा है। बाकी मैं अपने मन से ये बोलना चाहती हूँ। और हमारे यहाँ की सबसे बेस्ट मिठाई है बाल मिठाई, तो ब्लैक ब्लैक चॉकलेट की होती है, चॉकलेटी कलर की, और वो हमारे यहाँ की बेस्ट मिठाई है। बाकी आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, अभी मेरा इतना ही मकसद था कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं। अगर आपको अच्छा लगे मेरा ये वीडियो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर से आपको बोल रही हूँ। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मुझे सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। मुझे भी ना आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है दोस्तों। मेरे जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ जाए तो बहुत अच्छा है, आप लोगों की कृपा से और भगवान की कृपा से ही मेरे सब्सक्राइबर आगे बढ़ सकते हैं। तो आप लोग बस मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हुए आप सभी लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, आज मैं बोलूंगी नहीं, सिर्फ लाइक। चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं नई बातों के साथ, नई अपनी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।